जब एक बेटी अपने घर से विदा होकर ससुराल जाती है तो उसके मन में कितनी उम्मीदें होती हैं, कितने सपने होते हैं। वो सोचती है कि अब एक नई जिंदगी शुरू होगी, जहां उसे प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा और एक नया परिवार मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर वही घर उसके लिए कब्रिस्तान बन जाए? क्या हो अगर वही लोग जिन्हें वो अपना समझती है उसी की सांसें छीन लें? आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं वो किसी फिल्मी सीन जैसी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की हकीकत है। यह कहानी है ग्रेटर नोएडा की रहने वाली निक्की भाटी की, सिर्फ 26 साल की उस मासूम लड़की की जिसकी जिंदगी दहेज की आग में खत्म हो गई और जिसकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। निक्की भाटी कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, कोई नेता या बड़ी बिजनेसवुमन नहीं थी। वो एक सीधी साधी लड़की थी, लेकिन उसकी कहानी आज हर घर की कहानी बन चुकी है, क्योंकि दहेज की काली सच्चाई ने फिर से हमें आईना दिखा दिया है। निक्की का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह पढ़ाई में ठीक थी, हंसमुख थी और परिवार की लाडली थी। माँ बाप ने उसे अच्छे संस्कार दिए और यही सपना देखा कि उनकी बेटी बड़ी होकर अच्छे घर की बहू बने। वक्त बीता और 2016 में निक्की की शादी तय हुई विपिन भाटी से, जो नोएडा के ही एक प्रभावशाली परिवार से था। शादी बड़े धूमधाम से हुई, जैसा कि अक्सर भारतीय समाज में होता है। लड़की वालों ने अपनी हैसियत से कई गुना ज्यादा खर्च किया। निक्की के मायके वालों ने उसे दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी, मोटरसाइकिलें, लाखों रुपए नकद और सोना चांदी दिया, ताकि बेटी की नई जिंदगी खुशियों से भरी हो। उस वक्त सबको लगा कि अब निक्की की जिंदगी संवर गई है, लेकिन असली कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। शुरुआती कुछ महीने सब ठीक रहा। निक्की ने सोचा कि सब अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। पति विपिन और उसके परिवार वाले निक्की पर और दहेज लाने का दबाव डालने लगे। पहले ये बातें इशारों में होती, फिर ताने बन गईं और फिर मारपीट तक पहुंच गईं। निक्की ने अपनी बहन कंचन को कई बार बताया कि उसके ससुराल वाले 36 लाख रुपए और एक लग्जरी कार की मांग कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो उसका जीना मुश्किल कर देंगे। सोचिए, एक लड़की जिसके मायके वालों ने पहले ही इतना कुछ दिया था, उसके बाद भी उससे और मांग की जा रही थी। निक्की ने हर लड़की की तरह रिश्ते को बचाने की कोशिश की। कई बार ताने सहकर चुप रही, कई बार मायके वालों से बोला, लेकिन शायद वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी टूटे। उसे उम्मीद थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त ने खुद को नहीं बदला, बल्कि उसकी जिंदगी को बदल डाला। और फिर आया 21 अगस्त 2025 का वो दिन जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। अचानक खबर आई कि निक्की भाटी गंभीर रूप से जल गई है। ससुराल वालों ने कहा कि गैस सिलेंडर फट गया और निक्की हादसे में झुलस गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक थी। पुलिस और डॉक्टरों के सामने भी निक्की ने शुरुआती बयान में कहा कि यह हादसा गैस सिलेंडर ब्लास्ट का था। लेकिन क्या सच में ऐसा था, या उसे दबाव डालकर झूठ बुलवाया गया था? क्योंकि जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। निक्की की बहन कंचन ने FIR दर्ज कराई और साफ कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। कंचन ने आरोप लगाया कि उसके जीजा विपिन और उनके परिवार वालों ने मिलकर निक्की को बेरहमी से पीटा और फिर उस पर ज्वलनशील तरल डालकर आग लगा दी। और सिर्फ आरोप ही नहीं, बल्कि सबूत भी सामने लाए। कंचन ने इस पूरे वाकये के कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड किए, जिनमें निक्की को आग में जलते हुए देखा गया। क्या देखा था बता ना बेटा। मम्मा के ऊपर गाली कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। ये जलती हुई की वीडियो है, ऊपर से ये भी जलती हुई थी ऊपर से। और रास्ते में मारी इन्होंने, हमारी बेटी होश में थी, ये जिंदा थी। मुझे बहुत अच्छे से पता है, वो बचाओ बचाओ कर रही थी। ये देखो घर पे जिंदा थी, ये भी खराब हो गई। ये भी घर पे जिंदा थी, इन्होंने रास्ते में मारी है। ये भी घर पे जिंदा थी, ये भी सबूत है। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि घर में कहीं भी गैस सिलेंडर ब्लास्ट के निशान नहीं थे। उल्टा पुलिस को वहां से एक लाइटर और ज्वलनशील तरल का डिब्बा मिला। यह साबित करता था कि यह एक हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी।
निक्की की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था। हर किसी की आंखों में सवाल था कि आखिर क्यों एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो दहेज में करोड़ों नहीं ला पाई। पुलिस ने पति विपिन भाटी को गिरफ्तार किया, लेकिन जब वह पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था तो मुठभेड़ में उसे गोली लगी और बाद में उसे जेल भेज दिया गया। उसके साथ ही निक्की की सास दया भाटी, ससुर सत्यवीर भाटी और देवर रोहित भाटी को भी गिरफ्तार किया गया। यह वही लोग थे जिन पर निक्की की हत्या और दहेज मांगने का आरोप था। लेकिन इस केस की परतें यहीं नहीं रुकी। पता चला कि विपिन का एक अफेयर भी चल रहा था और उसका शादीशुदा जीवन पहले से ही तनाव में था, यानी दहेज की भूख, घरेलू हिंसा और पति की बेवफाई। निक्की 3 तरफ से पिस रही थी। उधर इस केस ने एक और मोड़ लिया जब निक्की की ननद मीनाक्षी, जो रोहित की पत्नी थी, उसने भी आरोप लगाया कि निक्की के मायके वालों ने उसकी शादी में उस पर स्कॉर्पियो और 31 तोला सोने का दबाव डाला था। इसने केस को और उलझा दिया। लेकिन सच यही था कि निक्की की मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक हत्या थी जिसने पूरे समाज को हिला दिया। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने इस मामले का संज्ञान लिया और यूपी पुलिस से 3 दिन में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। निक्की के परिवार ने आरोपियों के एनकाउंटर और उनके घर को गिराने की मांग की। सोशल मीडिया पर गुस्सा उमड़ा। सेलिब्रिटीज ने आवाज उठाई कि निक्की को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन सवाल अब भी वही था कि क्या सिर्फ एक केस का इंसाफ दहेज जैसी बीमारी को खत्म कर पाएगा? आज हर किसी के मन में यही सवाल था कि कब तक बेटियां दहेज की आग में जलती रहेंगी? कब तक किसी निक्की, किसी पूजा, किसी अंजलि की जिंदगी ऐसे ही खत्म होती रहेगी? और कब तक हम सब सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा जताते रहेंगे? निक्की की मौत हमें आईना दिखाती है, हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी बेटियों की कीमत अभी भी रुपयों और गाड़ियों से तय होगी? क्या हम अब भी दहेज जैसी गंदी प्रथा को ढोते रहेंगे? और अगर कल आपकी अपनी बेटी होती तो आप क्या करते? यह केस हमें यह बताती है कि जब तक दहेज जैसी प्रथा जिंदा है तब तक हर घर में डर जिंदा है, और जब तक इसका अंत नहीं होता तब तक हर बेटी खतरे में है। आज निक्की हमसे एक सवाल पूछती है, क्या मेरी मौत बेकार जाएगी या फिर मेरी मौत से कोई बदलाव आएगा? यह सवाल सिर्फ निक्की का नहीं है बल्कि हर उस लड़की का है जो अपने ससुराल में चुपचाप ताने सुनती रहती है। हम सभी को मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अगर आज नहीं उठाए तो कभी नहीं उठा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं डेव और ऐसी ही सच्चाई लेकर फिर लौटूंगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।